देखो बच्चों, ये उस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड है, मैंने आपके सामने ये सोल्व कर दिया, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन्स। तो जो दो लाइन ऑफ रिग्रेशन होती है उनके बीच का एंगल। देखो अपने को 3D 2D के अंदर हमने पढ़ा है कि दो लाइनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है ना, अगर थीटा उनके बीच का एंगल है तो टेन थीटा क्या होता है, मोड ऑफ m1 माइनस एम टू अपॉन वन प्लस m1 इंटू m2। m1 क्या होता है बच्चों, एक स्लोप होता है एक रिग्रेशन लाइन का, m2 क्या होता है, स्लोप होता है दूसरी रिग्रेशन लाइन का। और मैंने आपको बताया था कि जो रिग्रेशन लाइन y ऑन x होती है उसका स्लोप तो डायरेक्ट बी वाई एक्स होता है, बट जो रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई होती है ना, इसका ध्यान रखना बच्चों, स्लोप क्या होता है, बी एक्स वाई नहीं होता, इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, 1/bxy होता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो टेन थीटा, यहाँ m1 की वैल्यू पुट कर दी मैंने, m2 की वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया, m1 और m2 की वैल्यू पुट कर दी। अब बच्चों में बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू पुट करूंगा। देखो ये फॉर्मूला भी ठीक है, ये भी आपका आंसर है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट इसका एक दूसरा वर्जन है, वो क्या है, देखो बी एक्स वाई का फॉर्मूला आप सब जानते हो ना, बी एक्स वाई का फॉर्मूला ये होता है आपका, मैं लिख देता हूँ एक बार, पी एक्स वाई बच्चों क्या होता है, आर इंटू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई, और बी वाई एक्स क्या होता है, आर इंटू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स। मैंने इसी फॉर्मूले का अब यहाँ पे यूज कर दिया, ठीक है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया। अब ये लास्ट में सोल्व करके ये आ जाएगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पूरे इस कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये तो कब यूज करना है, जब एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आ जाए ये वाला, बट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे। क्या फॉर्मूला है बच्चों, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 - r² अपॉन आर इंटू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई, मतलब सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, और नीचे सिग्मा एक्स होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। या बच्चों सिग्मा एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, वेरिएंस भी लिख सकते हो, है ना, वेरिएंस ऑफ एक्स, और सिग्मा वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, वेरिएंस ऑफ वाई। इसमें कंफ्यूज मत होना। तो फॉर्मूला याद कर लो, टेन थीटा इक्वल टू 1 - r² अपॉन आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेंगे, ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, आप मेरे को यही बताओ, अगर यहाँ पे आर बच्चों जीरो हो जाए, इसी क्वेश्चन में आप मेरे को बताना, अगर आर क्या हो जाए आपका जीरो, ये चीज़ अगर जीरो होगी तो बोलो ये पूरा इनफाइनेट बन जाएगा ना, और इनफाइनेट को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट π/2, तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, π/2। और जब भी दो लाइनों के बीच का एंगल π/2 होता है तो दोनों लाइन आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये तो आपको पता ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अगर दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब वो लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इससे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, आप मेरे को बताओ, अगर आर जीरो हो गया, अगर आर क्या होगा बच्चों, जीरो हो गया, तो रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ गए आप मेरी बात, अगर आर जीरो हो गया तो दोनों रिग्रेशन लाइन आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये इसी फॉर्मूले से निकल के आया है। अच्छा एक बात हमें और भी पता है कि जब आर जीरो होता है तो इसका क्या मतलब होता है कि दोनों जो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई में, दे हैव नो लीनियर कोरिलेशन, है ना, उनके बीच में किसी तरह का कोई कोरिलेशन नहीं पाया जाता, यानी कि अगर एक्स में कोई चेंज आता है तो उसका वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आर डी शर्मा की बुक पढ़ने से हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आने का कोई आपस में रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं उस केस में, दोनों वेरिएबल का जो रिलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो क्या है बच्चों, जीरो है, उनमें कोई लीनियर कोरिलेशन है ही नहीं। तो एक बात आप नोट कर लो, चाहे आप आर जीरो इम्प्लाइज कह दो कि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, या आप ये कह लो कि दोनों रिग्रेशन लाइन आपस में क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, सबका एक ही मतलब है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन हो गया कि जब आर क्या हो, जीरो। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, एक बार तो मैंने डिनोमिनेटर को जीरो बनाया, एक बार मैं इस न्यूमिनेटर को जीरो बना देता हूँ, यानी कि मैं इसको जीरो रख देता हूँ, तो आर स्क्वायर आ गया 1, आर की वैल्यू क्या आ गई बोलो, +-1 आ गई। अगर ये न्यूमिनेटर जीरो हो गया तो आप बोलो टेन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और टेन थीटा जीरो का मतलब थीटा भी क्या आ गया, 0 डिग्री। और दो लाइनों के बीच में अगर 0 डिग्री एंगल होता है तो इसका मतलब वो दोनों लाइन अलग अलग है ही नहीं, वो सेम ही लाइन है, कोइंसाइड करती है, एक दूसरे के ऊपर है वो लाइन, ठीक है। तो यही चीज़ देखो मैंने यहाँ पे लिख दी सारी चीज़ें। अगर r +-1 के इक्वल होता है तो टेन थीटा जीरो होता है, जीरो होता है तो दो लाइन आपस में क्या करेगी बताओ, कोइंसाइड करेगी, यानी कि अच्छा r+1 का मतलब क्या होता है बताओ, उनके बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, और -1 का मतलब क्या होता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन कैसी होती है, आपस में कोइंसिडेंट होती है, यानी कि आपस में क्या करती है, वो कोइंसाइड करती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन भी बच्चों इसके ऊपर ही होगी, ठीक है, ये है, ये मैंने बता ही दिया। आर अगर जीरो होता है तो थीटा π/2,
मतलब कि दोनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर, या उनके बीच में कोई लीनियर कोरिलेशन नहीं होता, तो वो लाइन रिग्रेशन की कैसी होती है बच्चों, परपेंडिकुलर होती है। ध्यान रखना, हर पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अब एंगल कैसे निकालते हैं और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मैंने दो आपको क्वेश्चन दिए हैं, मैं दोनों के दोनों सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। आपको बी एक्स वाई दे रखा है, बी वाई एक्स दे रखा है, और कहता है एंगल निकालो, यानी कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर आपको बच्चों दिए हो ना, तो आप एंगल आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, पहले ये बताओ टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला बच्चों आप सब जानते हो, क्या होता है, 1 - r² अपॉन आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वेयर प्लस सिग्मा वाई स्क्वेयर। बोलो, ये फॉर्मूला तो आप जानते हो ना, लेकिन एक फॉर्मूला और भी तो होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि टेन थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है कि टेन थीटा होता है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 इंटू m2। ये भी तो फॉर्मूला होता है। वेयर m1 बताओगे क्या होता है, m1 एक लाइन का स्लोप होता है, जो जिसको हम बोलते हैं क्या, बी एक्स वाई का रेसिप्रोकल, और m2 क्या होता है बच्चों, 1 बाय, इसको बोलते हैं सीधा बी वाई एक्स, है ना। तो यानी कि इसकी जगह हमने जब वैल्यू पुट की थी 1/bxy और बी वाई एक्स अपॉन 1 + 1/bxy इंटू बी वाई एक्स। बोलो, ऐसे भी तो कह सकते हैं ना। तो मैं कहता हूँ आपको जब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू ही दे रखी है, तो क्यों ना इसमें ही पुट कर दे डायरेक्ट। बोलो क्या होगी, अच्छा 1/bxy क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल। और बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.5, यानी कि 1/2। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/2। और नीचे बोलो ये कितना, 3/2, और ये कितना, 1/2। कर ले सोल्व, 3/2 में से 1/2 गया 1, नीचे कितना आ गया बच्चों, 4, 4 + 3 7, 7/4, यानी कि 4/7 आ गया। टेन थीटा इक्वल टू 4/7, तो थीटा कितना आ गया बोलो, टेन इनवर्स 4/7, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। ये फॉर्मूला यूज करने के बजाय मैं कहता हूँ ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, लेकिन एक बच्चे के दिमाग में है कि सर अगर हमारे को ये फॉर्मूला याद ना हो, ये याद है, तब भी क्या क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा क्या। देखो, आर की जरूरत पड़ेगी, आर का फॉर्मूला आप सब जानते हो, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है ना ये। तो ये 2/3 है बच्चों, ये 1/2 है, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, 1/√3 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 1/√3 आ गया। अब आप मेरे को एक बात बता दो, आर की वैल्यू तो आ गई, ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये कहाँ से लाओगे, ये तो नहीं है ना। अब आप ध्यान से सुनना, टेन थीटा इक्वल टू, देखो मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, 1 - r² होगा 1/3 अपॉन आर, यानी कि 1/√3। और मैं है ना इसको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, नीचे से मैं सिग्मा एक्स स्क्वेयर बच्चों कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ, सिग्मा एक्स स्क्वेयर। ये क्या बन गया, या सिग्मा वाई स्क्वेयर कॉमन ले लो, एक ही बात है। 1 + सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वेयर। बोलो ये बन गया क्या, ये बन गया ना। अब आप देखना ध्यान से, इसको सोल्व करोगे 2/3, और ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये एक वाई कट जाएगा, तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई बच गया, और अपॉन 1 + सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वेयर। कहने का मतलब पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई में। अब अगर हमारे को कोई सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई की वैल्यू बता दे, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, है ना। अब बोलो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप ये बताओ याद करके, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई कहाँ पे यूज होता है। क्या ये बी एक्स वाई का फॉर्मूला नहीं होता क्या, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो बस बात बन गई। बी एक्स वाई क्वेश्चन में कितना दे रखा है बोलो, बी एक्स वाई ये रहा 2/3, ये बच्चों है 2/3। आर हमने निकाला कितना, 1/√3, और सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, देखो निकल गया सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, कितना आ गया बोलो, 2/3, और √3 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यानी कि 2√3 में कितना आ गया, 3। सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, देखो ये तो कितना है, 2√3/3 है ही, 2√3/3, और इनटू ऊपर है बच्चों क्या, देखो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, और सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई कितना निकला अपना, देख लो यही तो है सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, 2√3/3, यही है क्या, 2√3/3। और नीचे क्या है, 1/1 + सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वेयर। इसको सोल्व करो। अब ये कितना आ गया आपका, √3 3 होता है, ये कट गया, 2/3 आ गया, और 1 ये कितना आ गया बच्चों, 4 इंटू 3, और बाय में 9, ये आ गया 2/3, और 1/1 + 4/3 आ गया, तो 2/3 ये कितना आ गया, 7/3, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3/7 आ गया। कहीं कोई मिस्टेक हुई है क्या, ये आ गया आपका 7/3,
3/7 यानी कि 2/7, और आना कितना चाहिए अपना आंसर आना चाहिए 4/7 है ना। ये देख लो बस कोई कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक रहेगी अपने से। 2 ये √3 ऊपर चला जाएगा, 2√3/3 सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई आ गया। और यहाँ फॉर्मूला देख लो, ये था अपना 2/3 इंटू √3 सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली 2/2√3/3, और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, ये पहले ही था ये, और इसका क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, 2√3/3 का स्क्वायर किया हमने, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 9, 4/3, तो ये हो गया अपना 4/3, और 3 एलसीएम लेंगे 7/3, और बाहर कितना था आपका, बाहर सॉरी ये मैं 2/3 लिख गया ना, ये 2 इंटू 2 कितना होएगा 4 होएगा है ना, ये कितना होगा बच्चों 4 होगा, तो 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा आंसर अपना, 2 से और मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा 4/7, देखो वही आ गया ना। थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 4/7। तो आपने देखा कि आंसर तो इससे भी निकल गया, बट इससे कितना लेंथी हो गया, और इससे डायरेक्ट आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, आपका 4 लाइनों में आंसर ही आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो इसी जैसा बिल्कुल, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि दो रिग्रेशन लाइन के बीच में एंगल निकालना आएगा तो क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम के अंदर। ये देखो आपको BXY दे रखा है, BYX दे रखा है, एंगल निकालना है दो लाइन के बीच में, आप तो सीधा ही फॉर्मूला लगाया करो tan थीटा का, क्या m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। एक लाइन के स्लोप को आप क्या लिखा करो 1/BXY, और एक को क्या लिखा करो बच्चों BYX, 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि b 1/BXY इंटू BYX। कर लो सोल्व, बोलो ये BXY अगर 4/10 है तो इसका उल्टा 2/5 हो गया ना, ये तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/2, और BYX कितना दे रखा है बच्चों आपको 16/10 यानी कि 8/5 दे ही रखा है, 8/5, और नीचे क्या होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई है ना 5/2 इंटू 8/5। ये लो ऊपर एलसीएम लो 10 25 माइनस 16, नीचे बच्चों 5 से 5 कट गया, 1 प्लस 4 कितना होता है 5, तो ये कितना आ गया 9/10, और नीचे कितना आ गया आपका 5 आ गया क्या, 1 प्लस में ये 5 से 5 काटेंगे ये आ गया 4। कहाँ हमने मिस्टेक की है कैलकुलेशन में, ये आपका था 1/2/5, 2/5 का उल्टा 5/2 कर दिया, और ये है 8/5 हमने 8/5 लिख दिया, और 1 प्लस m1 इंटू m2 यानी कि 5/2, और इंटू क्या है बच्चों 8/5, नीचे 5 आ गया, नीचे 5 आ गया तो 9/50, ठीक है 9/50 क्या होता है 18/100 होता है ना, तो ये कितना आ गया आपका 0.18, tan थीटा 0.18 आ गया, तो थीटा कितना आ गया बच्चों tan इनवर्स 0.18, ये दे रखा है ऑप्शन में है ना, ये ऑप्शन में दे रखा है। तो ये था आपका एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन निकालने का फॉर्मूला, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो जब आपको दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट गिवन हो। अब इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाए ना, अगर आप ये 5 कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व हो जाएंगे। सबसे पहला मैं हर एक फॉर्मूले का प्रूफ बताऊंगा, बट अल्टीमेटली आपको बार बार लिख के देखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स यानी कि हमने अभी तक देखो क्या सीखा है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई सीखा है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन में एन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये काम आएगा हर एक क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे वाई की जगह भी अगर एक्स हो जाए तो वो फिर फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों वेरियंस ऑफ एक्स में हो जाता है, ठीक है, मैं वेरीफाई करके बताऊंगा। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई सीखा है हमने, अब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का आ जाए तो बच्चों वेरियंस ऑफ एक्स माइनस वेरियंस ऑफ वाई, इसका फॉर्मूला होता है। आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्स और वाई का सीखा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बच्चों एक्स और वाई का क्या होता है बोलो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। मैं ये जो साइड में फॉर्मूले लिख रहा हूँ ना, ये जरूर से लिख लो आप, ताकि अगर भूल भी गए हो तो इन फॉर्मूले का एक एक फॉर्मूले का यूज होने वाला है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा वाई स्क्वेयर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वेयर प्लस सिग्मा वाई स्क्वेयर, कब जब आर जीरो होगा, मतलब कि कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर बच्चों जीरो होगा तब तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, और लगभग क्वेश्चन में कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको जीरो दे रखा होगा। अगर ये जीरो नहीं है तो फिर बेसिक फॉर्मूला, फिर बेसिक फॉर्मूला बच्चों ये होता है कोवेरियंस, इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई वेरिएबल के बीच वेरियंस ऑफ एक्स माइनस वेरियंस ऑफ वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू वेरियंस ऑफ एक्स माइनस वाई। वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आप ये समझ लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। अब को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का फॉर्मूला देखो, ये आर का फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मैंने बताया था ना
कोवेरियंस क्या होता है आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसी तरह से अगर माइनस आ जाएगा बीच में तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पता है ना क्या फॉर्मूले में चेंज आता है, प्लस टू ए बी की जगह माइनस टू ए बी, ऐसे ही ये याद रख लो इसकी जगह, ठीक है। और अगर बच्चों आर जीरो हो गया, यानी कि एक्स और वाई दोनों में आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, लीनियर कोरिलेशन नहीं है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। ये चीज़ जीरो होगी तो फॉर्मूला बस यहाँ तक रह जाएगा, ठीक है। वी एक्स प्लस वाई यानी कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस में वेरिएंस ऑफ वाई। हर चीज़ को मैं अब आपको ना प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो आप तीन चार बातों का ध्यान रखो। आर निकालने का फॉर्मूला बच्चों एक्स और वाई के बीच में क्या होता था, को वेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई, ये फॉर्मूला होता था। फिर कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला बता दो आप मेरे को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब कोवेरियंस निकालने का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एन, ये होता है फॉर्मूला, ये तो आपको सबको याद है। फिर वेरिएंस का फॉर्मूला और बता दो आप मेरे को, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था, आपको याद होगा वेरिएंस का फॉर्मूला बच्चों, दो फॉर्मूले होते थे स्टैटिस्टिक्स में मैंने पढ़े, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, और ये तो क्या होता है मीन होता है ना। या फिर मैंने एक फॉर्मूला बताया था सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन, दोनों का एक ही मतलब है, एक ही आंसर निकल के आता है, ठीक है। ये हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं ये वाला फॉर्मूला, और ये बच्चों आपको अब पढ़ने हैं, ये मैंने आपको बता दिया पहले, और ये कोवेरियंस का भी हम सीख चुके हैं। अब हम एक एक फॉर्मूले का प्रूफ करते हैं। बताओ कॉन्सेप्ट नंबर वन या फॉर्मूला नंबर वन, फॉर्मूला वन बच्चों क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स होता है, यानी कि एक्स वाई की जगह दोनों एक्स आ जाए ना तो बच्चों को वेरिएंस बन जाता है। कैसे प्रूव करें, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स है, ठीक है। आप तो मेरे को ये बता दो, जब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला ये होता है तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। आप कहोगे सर बस वाई की जगह क्या रख दो, आप एक्स रख दो, इस फॉर्मूले में वाई की जगह एक्स रख दो, तो बताओ क्या हो गया, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, और वाई वाई की जगह एक्स रखो तो वाई बार की जगह क्या आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा, और डिवाइड बाई एन, ऊपर बोलो एक्स माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है। अब आप बोलो मेरे को ये क्या है, ये वेरिएंस तो है, ये क्या है बच्चों, एक्स का वेरिएंस है। तो देखो आगे ना राइट हैंड साइड कितनी आसानी से आंसर निकाल दिया हमने। हर चीज़ का प्रूफ होता है मैथमेटिक्स में, बट मैं जो कह रहा हूँ बात कि एग्जाम में ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में अगर ये याद नहीं आएगी तो ये नहीं है कि आपको प्रूफ याद आ जाएगा। जिस बच्चे को प्रूव करना आता है वो तो इतना दिमाग उसमें है कि वो याद भी रख लेगा, है ना। अलग से लिख के रख लो इस चीज़ को, को वेरिएंस ऑफ एक्स एक्स क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला प्रूव हो गया। फॉर्मूला नंबर टू बच्चों, सेकंड फॉर्मूला देखो मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला सीट निकाल लेते हैं। को वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई ओ एंड एक्स माइनस वाई, इन दो वेरिएबल के बीच का जो को वेरिएंस होता है वो क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वेरिएंस ऑफ वाई। करूँ करे प्रूव इसको, क्या फॉर्मूला है अपना, को वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, वो होता है वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वेरिएंस ऑफ वाई। और ये याद रखना आगे से, क्योंकि नेक्स्ट जो फॉर्मूले हम प्रूव करेंगे ना उसमें मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। को वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। प्रूफ करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, को वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये दो वेरिएबल है, एक एक्स प्लस वाई है और एक क्या है बच्चों, एक्स माइनस वाई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा था ना, मैं इसको लिख देता हूँ बाय यूजिंग वन। इसके अंदर भी मैं वन का यूज कर रहा हूँ। आप बस मेरे को ये बता दो कि वन में फर्स्ट इक्वेशन में और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, x प्लस वाई, और y की जगह क्या आ गया बच्चों, x माइनस वाई, यही तो फ़र्क है। तो बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा x बच्चों, x में से x बार मतलब पहले एलिमेंट में से उसका क्या घटाया जाता है, बार घटाया जाता है। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है, x प्लस वाई, और इसमें से उसका क्या घटा दो बच्चों, बार घटा दो, ऐसे करके घटा दिया। इनटू दूसरा एलिमेंट कितना है, x माइनस वाई, और इसमें से इसका क्या घटा दो बच्चों, बार घटा दो, और नीचे क्या है n। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ अब इसको, किसके इक्वल आगे बोलो। अच्छा इस बार को है ना आप सेपरेट कर सकते हो, x के ऊपर अलग लगा सकते हो, y के ऊपर अलग लगा सकते हो। तो ये क्या आ गया आपका, सिग्मा x प्लस में x बार, ये क्या था आपका x प्लस में y, ये था बच्चों x प्लस में y, और x बार प्लस में क्या था आपका, y बार था क्या, देख लो x बार प्लस में क्या था, y बार, माइनस का साइन है यहाँ पे,
और इनटू में बच्चों क्या है x माइनस वाई और माइनस में x बार माइनस के y बार, ये है डिवाइड बाय क्या है n। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो इसको मैं x माइनस एक्स बार अलग लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ ना इसको और इसको मिला के, और प्लस में y माइनस वाई बार अलग लिख रहा हूँ, बोलो लिख सकता हूँ। ऐसे इसमें x माइनस वाई या x माइनस एक्स बार मैं अलग लिख रहा हूँ और माइनस में y माइनस वाई बार बच्चों में अलग लिख रहा हूँ, ताकि एक फॉर्मूला बन जाए। देखो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोलो क्या होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है ना अलजेब्रा का आइडेंटिटी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, बोलो यही तो होता है, और डिवाइड बाय क्या है n। अब n से क्या कर दो इसको बच्चों सेपरेट डिवाइड कर दो और हो गया फॉर्मूला प्रूफ। देखो इसको अलग डिवाइड कर दो, इसको अलग डिवाइड कर दो, ये क्या होता है ध्यान करो, ये वेरिएंस ऑफ x होता है और ये क्या होता है बच्चों वेरिएंस ऑफ y होता है, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो मैं एक बार और लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को। क्या था आपका पहला फॉर्मूला, हमने क्या प्रूव किया बच्चों, बार बार लिख के देखो, को वेरियंस ऑफ एक्स एक्स वो क्या होता है वेरियंस ऑफ x के इक्वल होता है। फिर हमने क्या प्रूव किया, को वेरियंस ऑफ x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये क्या होता है वेरियंस ऑफ x माइनस वेरियंस ऑफ y। जब जब फॉर्मूले आप प्रूव कर देते हो ना, उसको 4-5 बार बोल बोल के मैं कहता हूँ लिख लो, आगे के लिए हमेशा के लिए आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के बीच में तो हमारे को फॉर्मूला याद होगा ना, तभी वो क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। अब तीसरे फॉर्मूले का प्रूफ मैं कराता हूँ बच्चों, फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 जो है वो क्या था आपका बच्चों, आर का फॉर्मूला था वो। या पहले हम ये फॉर्मूला प्रूव कर देते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि उसमें ये इसका यूज होगा। वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई प्लस ट्वाइस को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये होता है प्लस ट्वाइस को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई, और साथ में वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई आए तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई माइनस ट्वाइस ऑफ को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ये दो फॉर्मूले हैं, एक मैं प्रूव कर देता हूँ, दूसरा तो बिल्कुल सेम है। प्रूफ मैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, क्या वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई ये है। आप तो बस मेरे को है ना वेरिएंस का फॉर्मूला बता दो, जो हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं। वेरिएंस क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसके आगे समीशन डिवाइड बाय एन, यही होता है ना। यानी कि जो भी यहाँ वेरिएबल है ना, उसमें से उसका मीन घटा के उसका स्क्वायर कर दो, सिग्मा लगा दो और एन से क्या कर दो डिवाइड कर दो। बोलो क्या लिखूँ यहाँ पे, सिग्मा लगाओ। जो भी यहाँ पे वेरिएबल है बच्चों, वेरिएबल क्या है एक्स प्लस वाई, उसमें से उसका मीन माइनस करो, ऐसे ही तो माइनस करोगे, उसका स्क्वायर करो और डिवाइड बाय एन, बिल्कुल सेम एज इट इज, इन्हीं लाइन पे चलना है आपको। ठीक है, अब बोलो एक्स प्लस वाई, अब मैंने कहा था ना इसको मीन को आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ऐसे करके, इसका क्या है होल स्क्वायर और डिवाइड बाय एन। अब इसको अलग अलग करना, एक्स माइनस एक्स बार कर लो प्लस में वाई माइनस वाई बार कर लो बच्चों, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर देखो, ये क्या था सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार प्लस वाई माइनस वाई बार, और इस पूरे का बच्चों क्या है होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको ए मान लो अपने दिमाग में, इसको बी मान लो, तो ये क्या है बोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे हम फॉर्मूला खोलते हैं वैसे ही, प्लस क्या होता है बच्चों बोलो 2ab, प्लस में क्या होता है 2a, कितना है x माइनस एक्स बार, और b कितना है b कितना है बच्चों y माइनस वाई बार, और डिवाइड में क्या है n। अब क्या करो सेपरेट डिवाइड कर दो, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय n प्लस सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बाय n प्लस 2 को बाहर निकाल दो, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाय n। अब आप बताते जाओ एक एक करके, ये क्या होता है वेरिएंस ऑफ x होता है, ये क्या होता है बच्चों वेरिएंस ऑफ y होता है, और ये क्या होता है याद करो, ये को वेरिएंस होता है x और y का। क्या होता है बच्चों, ये को वेरिएंस ऑफ x और y का, और यही हमारे को प्रूव करना था। अब एक बात और बता देता हूँ मैं, r का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, को वेरिएंस अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होता है ना, तो यहाँ से को वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया फिर r इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, तो हम इसको वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y प्लस ट्वाइस ऑफ r सिग्मा एक्स सिग्मा वाई भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये 2 भी आएगा ना, 2 भी आएगा, तो चाहे ये लिखा है एग्जाम में चाहे ये लिखा है, दोनों का एक ही मतलब है। ये भी मैंने आपको फॉर्मूला प्रूव करके बता दिया। अब लास्ट फॉर्मूला क्या रह गया बच्चों, लास्ट फॉर्मूला रह गया आपका फॉर्मूला नंबर 4।
वो है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है आपको, एक्स और वाई का नहीं। आप मेरे को बताओ कोरिलेशन कोफिशिएंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स और वाई के बीच में तो क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये होता है ना। या फिर आप इसको ऐसे बोल दो, जो स्टैंडर्ड एविएशन होता है उसको वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं ना। बोलो एक ही बात है, इतना तो आप जानते हो पहले से, ठीक है, ये हो गया। अब मैं कहता हूँ ये तो एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, लेकिन अब हम एक्स और वाई के बीच में नहीं, हम पढ़ना चाहते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के बीच में। और इसका फॉर्मूला ध्यान से सुनना बच्चों, क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका जो है ये होता है स्टैंडर्ड एविएशन एक्स का स्क्वायर माइनस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई स्क्वायर इफ आर इज इक्वल टू जीरो। और पेपर में यही लिखा मिलेगा कि अगर आर जीरो है तो इसका आंसर क्या होगा, बस ये रट लेना, ठीक है ना। अगर आर जीरो है तो मैं प्रूव करके बता देता हूँ आपको, हर चीज़ का प्रूफ अवेलेबल है और मैं सारे आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ। आप भी 2-3 बार प्रूफ कर लो कोई चीज़ को और 3-4 बार उसको बोल बोल के लिख लो, याद हो जाएंगे आपको सारे। अब बोलो लेफ्ट हैंड साइड ले, आर निकालना है आपको एक्स प्लस वाई का और एक्स माइनस वाई का। आप बस मेरे को ये बताओ, जब आप कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हो तो ऊपर क्या लिखते हो, कोवेरियंस लिखते हो ना, लिख दो कोवेरियंस। किस किस का कोवेरियंस बच्चों, पहले एलिमेंट का और दूसरे का, पहले वेरिएबल का और दूसरे वेरिएबल का। यहाँ पहला वेरिएबल कौन, एक्स प्लस वाई, यहाँ दूसरा वेरिएबल कौन, एक्स माइनस वाई। नीचे क्या लिखते हो बच्चों, नीचे वेरिएंस लिखते हो किसका, पहले वेरिएबल का और उसका स्क्वायर रूट और फिर दूसरे वेरिएबल का, यही होता है ना। अब आप मेरे को ये बता दो, अभी अभी हमने क्या सीखा, ये ऊपर क्या होता था याद करो, ये होता है वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वेरिएंस ऑफ वाई, होता है ना इसका फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वेरिएंस ऑफ वाई, अभी प्रूव किया मैंने। अब बताओ आप मेरे को इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2r स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई, और r तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, जीरो। तो फिर ये क्या हो जाएगा, बोलो ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। तो इसको लिख दूँ वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, और सेम ये भी क्या हो जाएगा, बोलो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, क्योंकि इसमें प्लस की जगह क्या आता है, यहाँ माइनस आता है, वो तो जीरो ही है, छोड़ दो उसको। अब बोलो आगे क्या करें, आगे बच्चों ऊपर तो सेम है और नीचे देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है ना, तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, वी एक्स प्लस वी वाई बचेगा। तो बस ऊपर वी एक्स माइनस वी वाई, नीचे वी एक्स प्लस वी वाई, और यही आपको प्रूव करना था। हाँ, वेरिएंस को आप स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर तो लिख ही सकते हो, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई स्क्वायर, और यही आपको बच्चों प्रूव करना था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बट बार बार अगर आप देखो एक चीज़ को लिख लिख के देखोगे, याद करोगे, क्वेश्चंस में कम अप्लाई होंगे बट डायरेक्ट रिजल्ट इसके ऊपर आएगा। मैंने सारे फॉर्मूले आपको प्रूव करके दिखा दिए। अब बच्चों देखो हम कोरिलेशन रिग्रेशन में ना इतना कुछ पढ़ चुके हैं, मैंने सब कुछ आपको बता दिया, फॉर्मूले इतने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए। अब जो मैंने 41 क्वेश्चन की आपको सीट प्रोवाइड करवाई है उसमें से 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको और करवा देता हूँ। उसके अलावा जितने क्वेश्चन बच गए ना वो सारे आप मतलब कि बिना पेन कॉपी लिए भी सोल्व कर सकते हो, इतने आसान क्वेश्चन है वो। अब देखो ये क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है, आर हैज नो यूनिट। मैंने आपको बताया था ना आर की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है। ये कहता है अगर आर एक्स वाई वन के इक्वल है, मतलब ये क्या होता है बच्चों, आर क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर ये वन है तो वेरिएबल एक्स और वाई में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, यस ठीक है। अगर ये -1 है तो इनके बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है, ये भी ठीक है। अगर ये जीरो होता है तो वेरिएबल के बीच में कोई कोरिलेशन होता ही नहीं है, ठीक है। ये क्या होते हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट होते हैं, सही है। ये भी तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों, सही। आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको बोला था ना कि जितनी थ्योरी होती है मैं क्या चाहता हूँ कि उनको एक स्टेटमेंट के रूप में बना के एक ही क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बना के दे दिया जाए, ताकि थ्योरी को आप ना भी पढ़ो तो क्वेश्चन को जब आप रिवाइज करोगे ना तो थ्योरी अपने आप ही आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी कि हाँ ऐसा होता था, तभी तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आप बता पाओगे ना। 8th क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको बच्चों दो रिग्रेशन लाइन दे रखी है, दो रिग्रेशन लाइन दे रखी है। आप ये बताओ फाइंड करो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ये तो कर लोगे ना, ये तो बहुत आसान है। रिग्रेशन लाइन से रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, ये तो कोई भी बच्चा निकाल देगा। 9th क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये ध्यान से समझना। द रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड नहीं ये एक्स ऑन वाई है। ये आपको क्या दे रखी है बच्चों, रिग्रेशन लाइन दो दे रखी है, बट आपसे पूछा गया है इन दो में से
एक तो होती है बच्चों y ऑन x की और एक होती है x ऑन y की। ये x ऑन y की कौन सी आपसे ये पूछ रखा है, तो इसका तरीका क्या होता है देखो मैं आपको बताता हूँ। इक्वल टू 4 और 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था आपको, पहले आप रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल लो। मैं कहता हूँ यहाँ से y निकाल लूँ क्या मैं, 4 माइनस एक्स बाई 2 यानी कि -1/2x और प्लस में क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। यहाँ से y निकाला तो यहाँ से x निकालना पड़ेगा, यहाँ से बच्चों x निकालना पड़ेगा। ये लो ये आ गया। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैं कहूँ आपको कि बी वाई एक्स, अगर y निकाला है तो मैंने क्या बोला था, पहले y फिर x तो बी वाई एक्स आएगा। मैंने क्या बोला था, पहले x फिर y तो बी एक्स वाई आएगा। लेकिन लेकिन एक बात देखो ध्यान से, ये तो बच्चों ऐसा हो गया कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो दो लाइन है ना बच्चों, ये रिग्रेशन लाइन है ही नहीं। दीज आर नॉट लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, क्योंकि ये तो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं उसकी प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो ये दोनों लाइन ऑफ रिग्रेशन है ही नहीं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये होती, मान लो दोनों के साइन सेम आते, तब बता दो हमारे को इसका आंसर। तो मैं कहता हूँ बच्चों, आपने ये दोनों कोफिशिएंट निकाल लिए और दोनों के दोनों मान लो पॉजिटिव आ गए, और फिर इनकी एक प्रॉपर्टी होती है ना कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए बच्चों, वो क्या आनी चाहिए, 1 या 1 से छोटी आनी चाहिए। हमने कहा है क्योंकि r लेस देन इक्वल टू क्या होता है 1। मान लो ऐसा हो गया तो ये बी एक्स वाई हो जाता है, ये बी वाई एक्स हो जाता। और ऐसा नहीं होता तो मैंने बोला था रेसिप्रोकल कर देना, वो सारा कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर बोलो रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई क्या होती है, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। सब वैल्यू है आप पुट कर देते, एक्स बार और वाई बार क्या होता है बच्चों, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, वो हम निकालना जानते ही हैं, वो भी आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें कहता है ये दो लाइन ऑफ रिग्रेशन है, आपको बोल रखा है कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है वाई ऑन एक्स को। अब की बार किसका निकालना है बच्चों, वाई ऑन एक्स का। तो देखें 13x माइनस 10y प्लस 11 इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन है बच्चों 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x निकाल लूँ, कुछ भी निकाल लो, मैं कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। x निकालोगे आप, ये आ गया, यहाँ से y निकालेंगे, फिर y उधर ले जाओ, 2x माइनस 1, 2x माइनस के 1, ये आ गया। तो बोलो अगर मैं कहूँ कि ये x है तो बी एक्स वाई 10/13 है, और ये y है तो बी वाई एक्स बच्चों कितना है, बी वाई एक्स ये 2 है। लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई बच्चों 20/13, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना 1 से बड़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बी एक्स वाई नहीं है, ये बी वाई एक्स है, और इसकी वैल्यू को क्या कर दो रेसिप्रोकल। और ये बी वाई एक्स नहीं है, ये बी एक्स वाई है, और ये 2/1 नहीं है, कितना है 1/2। अब करके देख लो, अब 100% आपका करेक्ट आएगा। कितना हो गया 13/20 हो गया ना, 1 से छोटी होगी प्रोडक्ट। अब दोनों कोफिशिएंट तो आपने निकाल लिए। अब आप बस मेरे को ये बता दो, अच्छा वो भी करने की जरूरत नहीं है, आपसे पूछा है कि बी वाई ऑन एक्स वाली लाइन कौन सी है, इसमें से लाइन तो दे ही रखी है आपको। ठीक है, आप ये बताओ बी वाई एक्स की वैल्यू किससे निकल के आई है, किस इक्वेशन से निकल के आई है, पहली से निकल के आई है ना। तो बच्चों पहली लाइन ये वाली 13x वाली, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। देखो अगर आपसे रिग्रेशन लाइन पूछे वाई ऑन एक्स की, तो आपको ये देखना है कि पी वाई एक्स कौन सी लाइन से निकल के आया है, जिस लाइन से निकल के आया है वही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछता ही है कि एक्स ऑन वाई वाली लाइन कौन सी है, तो बच्चों इसका आंसर क्या होता है आपका, ये वाली लाइन हो जाता, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने दोनों आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें आपको कहता है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आर जो होता है ना, वो ज्योमेट्रिक मीन होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट का, यानी कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, और यही क्या होता है उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है। आपको बोलता है बच्चों कि अगर बी एक्स वाई ये है, बी वाई एक्स ये है, तो आर ये होगा। आर का फॉर्मूला लगा के देखें, दोनों की मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर रूट ले लो, कितना हो गया बताओ, 8/10 इंटू 2/10, 8 2 जा 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, इसका 10, कितना आ गया 0.4, और ये भी 0.4 कहता है, मतलब दोनों सही है। तीसरी कहता है आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के तीनों के सेम साइन होते हैं, यस, तो तीनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, आपको एक्स बार दे रखा है, वाई बार दे रखा है, सिग्मा एक्स दे रखा है, सिग्मा वाई दे रखा है। एक्स बार कितना है बच्चों, मैं दोबारा लिख देता हूँ 65, वाई बार है 67, सिग्मा एक्स है 2.5, और सिग्मा वाई आपका जो है ना वो है 3.5, और आर आपको दे रखा है 0.8। तो आपको बोला क्या है, देन द इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स
बच्चों y ऑन x की लाइन बता दो, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज, फॉर्मूला याद है आपको, y की निकालनी है तो मतलब y माइनस वाई बार इक्वल टू बी, वाई की निकालनी है तो बी वाई एक्स और x माइनस एक्स बार, वैल्यू पुट करो, y माइनस वाई बार कितना बच्चों 67, बी वाई एक्स, बी वाई एक्स नहीं है, आप बोलो बी वाई एक्स निकाल सकते हो क्या, r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये है 8/10, y का स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों है 3.5 और x का है 2.5, तो ये हो गया 4/5, ये 25, ये 35/25, तो ये 5 पे काट दो 7/5, 28/25, ये कितना आ गया बच्चों 28/25 और x माइनस एक्स बार यानी कि 65। अब क्या कर दो, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो, 25 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा 25 से क्यों करें, अपने को y ऑन x की निकालनी है ना, तो y की वैल्यू दे रखी है, देखो इसने हर क्वेश्चन हर इक्वेशन में y की वैल्यू है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, अपने y की वैल्यू निकाल लो आप, ये बोलो 28/25 x माइनस 65 और ये माइनस 67 है तो क्या हो जाएगा इधर आके प्लस 67, तो अब बताओ ये कितना आ गया 28x/25 माइनस 28/25 इंटू 65 प्लस 67, कैलकुलेशन से मत घबराना, 25 से डिवाइड करने से अच्छा है ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर हो गया 112x और नीचे कितना हो गया बच्चों 100, इसको एक बार में 5 और ये 13, 28 गुना 13 कर लो, 13 8 104, 10 13 दूनी 26 और 10 36, ये आ गया आपका क्या माइनस का, और ये क्या है प्लस के 67, ये कितना आ गया बोलो 1.12 आ गया ना, और इसको सोल्व कर लो, 67 में से 364/5 क्या कर दो माइनस कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 7 5 जा 35 और ये कितना आ गया आपका 6 5 जा 33, माइनस के 29/5 आ गया यानी कि माइनस के 58/10 यानी माइनस के 5.8, तो ये कितना आ गया बच्चों माइनस के 5.8, देख लो मिला लो आंसर कौन सा है 1.12x 1.12x और -5.8 ये हो गया ना, बस खत्म। अब आप ये बताओ जब आपको ये x पता लग गया था यहाँ पे तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता ना क्योंकि इसको सोल्व करके इंटीजर थोड़े आएगा, ये तो कट ही नहीं रहा 5 पे, तो इंटीजर कैसे आ जाएगा, तो आपको ये आंसर तुरंत टिक कर देना है पेपर में, बट मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको करके दिखाई है। ऐसा ही ये क्वेश्चन है, इसमें आपको x बार दे रखा है y बार दे रखा है, सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आपको अब की बार इक्वेशन किसके निकालनी है x ऑन y की, तो निकाल लोगे बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 20, आपको दो रिग्रेशन लाइन दे रखी है और आपको वेरिएंस दे रखा है x सीरीज का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको किसका y सीरीज का, बच्चों दो रिग्रेशन लाइन दे रखी है, x सीरीज का वेरिएंस दे रखा है, y सीरीज का वेरिएंस निकालना है या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, आपका तरीका क्या होगा, आप खुद दिमाग लगाओ कि क्या करोगे इस क्वेश्चन में। जब भी आपको बच्चों रिग्रेशन लाइन दी होती है तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आता है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल लो, पी एक्स वाई और पी वाई एक्स, क्योंकि लाइन से तो हमने अभी तक क्या निकालना सीखा है, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना सीखा है ना। मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्यों निकाल रहा हूँ मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। अच्छा इसको 2 से डिवाइड कर दे क्या, अच्छा रहेगा कि आप इसको 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, हो रहा है ये 2 से डिवाइड तो कर दो, नहीं भी करोगे तब भी कोई काम चल जाएगा आपका, ठीक है ये हो गया। अच्छा यहाँ से एक्स निकाल दूँ क्या, मैं कहता हूँ चाहे कुछ भी निकाल दो, अब इतना तो सोचने की आपको जरूरत है ही नहीं, ये लो मैंने x निकाल दिया, यहाँ से फिर y निकालना पड़ेगा, इसको उधर ले जाओ इसको इधर ले आओ, 20x माइनस के 107 और डिवाइड में क्या होगा बच्चों 9, तो यहाँ से ये क्या निकल के आएगा बोलो बी एक्स वाई निकल के आएगा, एक्स वाई 5/4, यहाँ से बच्चों बी वाई एक्स निकल के आएगा 20/9। अब आप मेरे को बता दो क्या इन दोनों की प्रोडक्ट 1 या 1 से छोटी है क्या, मैं कहता हूँ बिल्कुल है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है बच्चों 25/9 और ये 1 से छोटी है, आर कितना आ गया बोलो 25/9 का स्क्वायर रूट, यानी कि ये क्या आ गया सॉरी 1 से छोटी क्योंकि 1 से बड़ी है ना, क्या बोल गया मैं, ये 1 से बड़ी है प्रोडक्ट, तो 1 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे इसको उल्टा कर देंगे ना, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट नहीं है, दैट इम्प्लाइज जो करेक्ट रिग्रेशन कोफिशिएंट है अपने वो कितने हैं, ये बी एक्स वाई की जगह क्या हो जाएगा बी वाई एक्स और रेसिप्रोकल कर दो, दोनों 1 से बड़ी है ना वैल्यू, और ये बी वाई एक्स है तो ये क्या हो जाएगा बी एक्स वाई और ये कितना हो जाएगा 9/20, आर कितना होता है बोलो, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन 6/10 यानी कि 3/5, आर आ गया 3/5। अब आप सोचो आपको एक्स सीरीज का वेरिएंस दे रखा है, मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स आपको दे रखा है 9,
तो पहले आप वेरिएंस ऑफ वाई निकाल लो, क्योंकि वेरिएंस ही निकल गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकल ही जाएगा। आर का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, आर का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला या बी एक्स वाई का फॉर्मूला लगा लो। आर तो हम क्यों ही लिखे, अपने को बी एक्स वाई का फॉर्मूला पता है ना, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो बी एक्स वाई कितना है इस क्वेश्चन में, देखो बी एक्स वाई 9/20, आर आर कितना बच्चों 3/5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, देखो वेरिएंस ऑफ एक्स अगर 9 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा बोलो, अगर वेरिएंस 9 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 3 होगा ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 9/20 इक्वल टू 9/5 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, 9 से 9 कट गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इक्वल टू 20, तो वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों कितना आएगा 4 आएगा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ आपको इस क्वेश्चन से देखो पता लग गया। रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, आर कैसे निकालते हैं, और फिर उसके बाद एक सीरीज का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा हो तो दूसरी का कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दो रिग्रेशन लाइन आपको दे रखी है, सेम क्वेश्चन है, एक्स का वेरिएंस दे रखा है, वाई का निकालना है, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 20 है, आप खुद सोल्व करो इसको। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स और वाई बच्चों दो वेरिएबल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दो वेरिएबल है, इनका कोवेरिएंस आपको बच्चों कहता है सेम रहता है, कोवेरिएंस इनका कहता है सेम रहता है, बट वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई जो है ना बच्चों वो चेंज्ड हो जाता है, क्या 4 टाइम्स ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि वेरिएंस ऑफ एक्स पहले मान लो 8 था, अब कितना हो गया 32, वेरिएंस ऑफ वाई पहले 5 था, अब कितना हो गया 20, मतलब पहले का 4 गुना हो गया, बट कोवेरिएंस क्या रह रहा है बच्चों सेम रह रहा है, ये खुद कह रहा है, ठीक है। अगर कहता है आर ओल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट है एक्स और वाई के बीच में, तो नया आर बताओ, यानी कि जो नए वेरिएबल पैदा हो गए उनके बीच में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा वो बताओ। बोलो आप बच्चों मेरे को, न्यू आर कितना होगा, न्यू आर, आप आर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स का रूट और वेरिएंस ऑफ वाई का रूट, बोलो यही होता है ना। अब आप बताओ न्यू आर कितना होगा, कोवेरिएंस ऑफ, मैंने क्या कहा कोवेरिएंस तो पहले जितना रहता है, मतलब वही रहेगा पहले जितना ही, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय बच्चों अब ध्यान से सुनना मेरी बात, डिवाइड बाय आप क्या करोगे वेरिएंस ऑफ एक्स, अब वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स नहीं है वो पहले का 4 गुना हो गया, तो बोलो ऐसे लिख दूं क्या, ऐसे 4 गुना हो गया, और ऐसे ही ये भी बच्चों पहले का क्या हो गया 4 गुना हो गया, बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया अब तो। अब बोलो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, ये 4 का स्क्वायर रूट 2 और इस 4 का स्क्वायर रूट भी 2, तो 4 बाहर आ गया ना, और यहाँ क्या बच गया वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई, ये नया आपका क्या आ गया बच्चों आर आ गया। अब आप मेरे को ये बताओ ये चीज़ क्या है, ये ओल्ड आर है ना बच्चों, ये ओल्ड आर है, तो आंसर कितना आ गया आपका R/4, यानी कि जो नया आर आपका आएगा ना बच्चों वो कितना आएगा आपका R/4 हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट दे रखा है, और जेड और डब्ल्यू बच्चों दो कोई नए वेरिएबल क्रिएट कर दिए ये, तो इनके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट मैंने पहले बताया था, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है ना आर, वो इंडिपेंडेंट होता है बच्चों, इंडिपेंडेंट होता है किससे, चेंज इन ओरिजिन से भी और चेंज इन स्केल से भी। तो अगर नए वेरिएबल आपने पुराने को 2 से मल्टीप्लाई करके 9 ऐड कर दिया, 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करके 10 ऐड कर दिया, आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, आर पहले जितना ही रहेगा 0.8, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये सेम वही क्वेश्चन है, हाँ इसमें एक बात मेरी ध्यान से सुनना, इसमें मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। आर ये था, आपने नए वेरिएबल को बच्चों चेंज तो कर दिया, एक जेड बना दिया और एक डब्ल्यू बना दिया, अब है ना अगर यहाँ पे इस x का कोफिशिएंट बच्चों नेगेटिव है और इसका कोफिशिएंट बच्चों 1/6 पॉजिटिव है, तो जो नया आर होगा ना वो बच्चे पुराने आर का नेगेटिव हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर ये जो साइन चेंज कर दे -x और +y, तो आर पहले का क्या हो जाएगा नेगेटिव। पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो आर क्या रहेगा बच्चों सेम। अगर ये दोनों साइन अल्टरनेट हो गए, एक प्लस एक माइनस, तो आर पहले का क्या हो जाएगा बच्चों नेगेटिव होगा, ध्यान रखना इस बात को नोट कर लो अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 30, एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बच्चों, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, उनका कोवेरिएंस क्या होता है 0, आप कहोगे कोवेरिएंस नहीं, आपने तो आर बताया था, आर 0 होता है, तो कोई बात नहीं बच्चों, कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, दो वेरिएबल के बीच में कोवेरिएंस निकालने का फॉर्मूला बताओ, मैंने आपको क्या बताया हुआ है, सिग्मा x - x बार
वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, ये होता है ना। अगर दोनों के दोनों वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो मैं कहता हूँ आर जीरो होता है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और अगर अगर बच्चों आर जीरो है, आपको ये पता है कि इंडिपेंडेंट है, तो आर क्या होता है, जीरो होता है। तो मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि अगर आर जीरो होगा तो कोवेरिएंस भी क्या होता है बच्चों, जीरो ही होता है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कोवेरिएंस क्या आएगा, बोलो जीरो आएगा ना। तो आर जब जब जीरो होगा तब तब कोवेरिएंस भी क्या होगा, जीरो होगा, ये बात ध्यान रखना आप। कोवेरिएंस ऑफ एक्स एक्स मैंने बताया था, एक्स एक्स का कोवेरिएंस किसके इक्वल होता है बच्चों, वेरिएंस ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है, हमने प्रूव कर दी ये बात। वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, ध्यान करो क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई प्लस टू टाइम्स ऑफ वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई होता है, ठीक है ना। और आर की मल्टीप्लाई आपको पता है होती है। ये आंसर आ गया। माइनस होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, बस ये माइनस हो जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। 34th क्वेश्चन में ये मैंने बताया कि दो वेरिएबल एक्स और वाई अनकोरिलेटेड है, अनकोरिलेटेड कह लो बच्चों या क्या कह लो, इंडिपेंडेंट कह लो, है ना, आपस में जिनका कोई रिश्ता नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था ना, आर क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वेरिएंस ऑफ वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, प्रूव किया था मैंने। वेरिएंस ऑफ एक्स को स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये ऑप्शन मैच कर लो कौन सा है, यही आपका क्या है, आंसर है। मैंने सारी चीजें प्रूव करवाई है आपको। इसमें क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर को क्या बोलते हैं बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, जब उनमें कोई रिश्ता नहीं होता, तो एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस क्या होता है बच्चों, जब आर जीरो होता है तो याद करो, अगर आप भूल भी जाओ ना, टेन थीटा का फॉर्मूला लिखा करो, वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर वाई, ऐसा होता है ना। ये कहता है जब आर जीरो हो, अनकोरिलेटेड का मतलब आर क्या होता है, जीरो, आर जीरो होगा तो बच्चों ये जीरो हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनेट, थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाय टू यानी कि 90। क्वेश्चन नंबर 39, एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन बच्चों 90 है, तो बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नो लीनियर कोरिलेशन। अभी तो मैंने बताया था 90 कब होता है, जब आर क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। और आर जीरो का मतलब क्या होता है, नो लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ये देखो, अगर दो रिग्रेशन लाइन कोइंसिडेंट हो जाती है तो आर क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस वन, बोला था ना मैंने आपको, टेन थीटा का फॉर्मूला याद है, ये होता है, अगर बच्चों मैं थीटा को जीरो पुट करना चाहता हूँ तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी, और वन माइनस आर स्क्वायर जीरो हो जाएगी, तो आर क्या होगा, प्लस माइनस का वन, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है बट बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको वेरिएंस की प्रॉपर्टी बस पता होना चाहिए कि वेरिएंस कैसे चेंज होता है। एक कहता है ये सीरीज है, इसको एक्स सीरीज नाम दी गई है, एन वैल्यू है। एक वाई की सीरीज है बच्चों, ये सीरीज है, एन वैल्यू है। वाई और एक्स में ये रिश्ता है, यानी कि जो वाई वेरिएबल है ना, उसको कैसे ऑब्टेन किया गया बच्चों, ये ध्यान रखो। इसका मतलब क्या होता है कि जो नया वेरिएबल वाई है वो कैसे आया, एक्स में से एक फिक्स क्वांटिटी ए माइनस की और फिर उसको एच से क्या किया, डिवाइड किया, ऐसे आया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। बच्चों क्या था आपका, y इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच कह लो, या वाई आई एक्स माइनस एक्स आई कह लो, ठीक है, वो तो हर एक वेरिएबल की बात कर रहा है। लेट कर लो एक्स जो डाटा था ना बच्चों, वो ये था 1 3 5 9 15 और 20, और ए लेट कर लो, यहाँ पे ए को लेट कर लो बच्चों 1 है, और एच को लेट कर लो 2 है। तो यहाँ पे वाई क्या आएगा आपका, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मतलब कि हर वेरिएबल में से आपने ए माइनस किया, मतलब 1 माइनस किया, और जो आंसर आया उसको 2 से क्या किया, डिवाइड। देखो 1 में से 1 आप माइनस करो, आंसर को 2 से डिवाइड करो, 3 में से 1 माइनस करके 2 से डिवाइड करो, 5 में से 1 माइनस करके 2 से डिवाइड करो, ऐसे किया गया है। और ये जो नया वेरिएबल निकल के आया है, ये जो नए ऑब्जर्वेशन है, इसको क्या नाम देते हैं बच्चों, इसने वाई नाम दे दिया, यानी कि 0 1 2 और 4, और ये कितना आ गया आपका 7, और ये कितना आ गया 19/2। ये मतलब होता है इसका कि ये जो डाटा आया है इसको हमने वाई नाम दिया है। तो आपको वेरिएंस का फॉर्मूला पता है ना, कि वेरिएंस कैसे बिहेव करता था बच्चों, वेरिएंस के ऊपर चेंज इन ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि प्लस माइनस जो हो रखा है उसका तो बच्चों वेरिएंस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप ये बात तो मानते हो। अगर आप y का वेरिएंस निकालना चाहते हो, देखो ऑप्शन में वेरिएंस ऑफ x वेरिएंस ऑफ y है, अगर आप y का वेरिएंस निकालना चाहते हो तो आप कहोगे सर जो वेरिएंस ऑफ x है ना, उसको कैसे चेंज होएगा, x की हर ऑब्जर्वेशन या हर टर्म को आपने h से डिवाइड किया है,
ये भी होगा तो डिवाइड ही, बट बच्चों इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो नया वेरिएंस कितना आएगा बताओ, 2 टाइम्स नहीं होगा, 2 का स्क्वायर टाइम्स होएगा, यानी 4 टाइम्स होएगा। अगर हर ऑब्जर्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो नया वेरिएंस पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना स्क्वायर टाइम्स होता है। तो ये अगर हर वेरिएबल को आपने एच से डिवाइड किया तो ये भी एच से डिवाइड तो होगा बट उसका स्क्वायर होके होगा। तो यानी वेरिएंस ऑफ वाई क्या हो गया बच्चों, वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन एच स्क्वायर। तो ऑप्शन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वेरिएंस ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया, एच स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। तो वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ निकाल रखी है देख लो, ये रहा वेरिएंस ऑफ एक्स, ये रहा वेरिएंस ऑफ एक्स है ना, और किसके इक्वल है ये बोलो, एच स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ वाई, एच स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, बी आ गया। ठीक है, तो ये बच्चों कोरिलेशन रिग्रेशन के मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, हर तरह के फॉर्मूले हमने सीख लिए, काफ़ी फॉर्मूले का मैंने आपको प्रूफ करवा दिया। इतने क्वेश्चन कर लोगे ना, कोई भी एग्जाम में जहाँ ये कोरिलेशन रिग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी छूटने वाला है नहीं।